क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई शुरू की है और कॉपी लेके जैसे ही पढ़ने के लिए बैठे 2 लाइनें पढ़ने के बाद आपका मन किया हो कि बाद में पढ़ेंगे और आपने कॉपी बंद कर दी हो। इसी प्रकार से 2 या 4 दिन के बाद आपका टेस्ट है और आपका पूरा मन है पढ़ाई करने का। आपने कॉपी उठाई, पढ़ने के लिए बैठे, लेकिन आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा। आप किताब के सामने तो बैठे हुए हैं लेकिन आपके दिमाग में इधर उधर के विचार चलते जा रहे हैं। ये दोनों ही सिम्टम है लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन का। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा फोकस और कंसंट्रेशन क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिकल कारण होते हैं और इसके क्या साइंटिफिक सॉल्यूशन होते हैं। यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह समस्या ज्यादातर स्टूडेंट्स की है, चाहे वो बच्चा 5th क्लास में हो या फिर वो यूपीएससी की तैयारी क्यों ना कर रहा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब भी हम एक एक्टिविटी को खत्म करके पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे दोस्तों से बातें खत्म करने के बाद या फिर मैच देखने के बाद या फिर मोबाइल को चलाने के बाद, जब भी हम इन एक्टिविटीज को खत्म करके पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम ज़्यादातर समय उसी स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ना शुरू कर देते हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम प्रीवियस एक्टिविटी में होते हैं, जिस कारण हमारे मन में पढ़ते समय भी प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स या फिर उससे कनेक्टेड एक्टिविटी के थॉट्स चलते रहते हैं। यह एकदम स्वाभाविक है क्योंकि न्यूरोलॉजी का एक सिद्धांत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो कि डोनाल्ड हैब के द्वारा 1949 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी व्यक्ति एक एक्टिविटी को स्विच करके दूसरी एक्टिविटी में मूव करता है तो वो प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स को भी कैरी फॉरवर्ड कर जाता है और ये थॉट्स जो प्रीवियस एक्टिविटी के न्यूरॉन्स हैं उसी के रूप में आ जाते हैं, जो कि प्रेजेंट एक्टिविटी में भी थॉट्स की चेन बनाते रहते हैं। इसलिए जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे मन में प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स चलते रहते हैं। इस कारण हम पढ़ते समय पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाते या फिर कंसंट्रेशन नहीं कर पाते और पढ़ते समय हमारे मन में इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं और 1-2 लाइनें पढ़ने के बाद हम कॉपी को बंद करके पढ़ना बंद कर देते हैं। असल में अगर हम चाहते हैं कि पढ़ने में हमारा मन लगे, हम पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकें या पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेशन कर सकें, तो हमें पढ़ाई शुरू करने से पहले अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना पड़ेगा और ये हम बड़ी आसानी से सीख सकते हैं किसी भी एक प्लेयर से। जब भी कोई खिलाड़ी खेलना शुरू करता है तो वो ग्राउंड में जाकर एकदम खेलना शुरू नहीं कर देता। उसे मोमेंटम का लॉ पता होता है, उसे मालूम होता है कि जिस स्टेट ऑफ फिजिक्स में वो है उसे पहले अपनी स्टेट ऑफ फिजिक्स को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। तो वो ग्राउंड में जाने के बाद एकदम खेलना शुरू नहीं करेगा, पहले वो वार्म अप करेगा, पहले वो टेम्पो सेट करेगा, मोमेंटम बनाएगा और उसके बाद खेलना शुरू करेगा। लेकिन पढ़ाई का एक खिलाड़ी मतलब एक स्टूडेंट इस नियम को फॉलो नहीं करता, वो उसी स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ाई शुरू कर देता है जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो पहले था, जिस कारण पढ़ते समय उसके दिमाग में इधर उधर के ख्याल चलते रहते हैं। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं, फिर इसको हम प्रैक्टिकली करना सीखेंगे कि कैसे हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। आप पहले इसको उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी 2 भाई बहन का झगड़ा होता है तो माँ उस झगड़े को खत्म करा के कहती है बच्चों से आप पढ़ने के लिए बैठो। दोनों बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए, लेकिन वो किताब के सामने तो होते हैं लेकिन उन्होंने स्टेट ऑफ माइंड चेंज नहीं की हुई होती है, जिस कारण वो किताब के सामने बैठकर भी झगड़े के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी टीम मैच हार जाती है, हम बुरे मन के साथ पढ़ने के लिए बैठ तो जाते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है अरे यार वो खिलाड़ी कहीं स्क्वायर कट नहीं मारता ना तो हमारी टीम मैच जीत जाती। असल में हम उसी स्टेट ऑफ माइंड में दोनों बार पढ़ने के लिए बैठ गए जिस कारण पढ़ते समय हमारे मन में प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स चलते रहे। मैं यही समझाना चाहता हूं कि जब भी आप खेलने के बाद, टीवी देखने के बाद, मोबाइल चलाने के बाद या दोस्तों से बातें खत्म करने के बाद पढ़ने के लिए बैठें तो आपको एक गैप क्रिएट करना पड़ेगा प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट और पढ़ाई के थॉट के बीच में, जिसको मैं कह रहा हूं कि हमें स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं तरीके बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं।
दोस्तों, स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के आज मैं 2 तरीके बताने वाला हूं। ये दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा पुराने हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पहला तरीका है जो गुरुकुल पद्धति में फॉलो किया जाता था। जब भी गुरुकुल में कोई छात्र पढ़ना शुरू करता था तो पहले वो किसी मंत्र को दोहराता था। यही मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप पढ़ाई शुरू करने वाले हैं तो कोई सा भी एक मंत्र चुन लें, भले आप गायत्री मंत्र को ही चुन लें। तो जब भी पढ़ाई शुरू करनी हो तो आप कॉपी को उठाएं, आंखों को बंद करके मन ही मन में 3 बार कम से कम उस मंत्र को दोहराएं। ये बहुत अच्छी पद्धति है और इससे जो प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स का आपकी जो फ्लो चला आ रहा है वो डिस्कनेक्ट होगा। जब वो डिस्कनेक्ट होगा तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो कंपैरेटिवली आपका पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा और आप पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने की दूसरी विधि में हम कॉपी उठाकर जब पढ़ना शुरू करते हैं तो एकदम पढ़ाई शुरू नहीं करते, पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम किसी भी प्रकार की कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 3 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। पहला गैप थेरेपी, दूसरा कंसंट्रेशन थेरेपी और तीसरा कॉन्शियस काउंटिंग। गैप थेरेपी में हम पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ देर के लिए खुद को स्टैचू कर लेते हैं। जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, मैंने कॉपी पिक की और पढ़ने के लिए बैठा, मैं एकदम पढ़ाई शुरू नहीं करूंगा, नहीं तो प्रीवियस एक्टिविटी के थॉट्स मुझे इंटरप्ट करेंगे। तो पहले मैं स्टैचू हो जाऊंगा, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं तो ऐसे ही बैठ गया कुछ देर के लिए। और स्टैचू होने के बाद मुझे अपनी ब्रीथ को काउंट करना है। जैसे मेरी ब्रीथ इनहेल हो रही है मैं 1 काउंट करूंगा, जैसे मेरी ब्रीथ एक्सेल हो रही है मैं 2 काउंट करूंगा और ऐसे मुझे 20 तक काउंट करना है। मतलब इसमें 2 प्रोसेस है। पहला मुझे स्टैचू होना है और स्टैचू होने के बाद आंखों को बंद करके मुझे मन ही मन में अपनी ब्रीथ को काउंट करना है। जब ये ब्रीथिंग पूरी 20 तक हो जाए फिर आप आंखों को खोल लें और पढ़ाई को शुरू कर दें। इस प्रकार आप गैप थेरेपी करने के बाद जब भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो प्रीवियस एक्टिविटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई पर आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा, मैं स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन थेरेपी सिखाता हूं। ये भ्रामरी प्राणायाम से इंस्पायर्ड होती है। इसमें जब भी आप पढ़ने वाले हैं कॉपी को पिक करें, एक जगह पे बैठ जाएं, एकदम पढ़ना शुरू नहीं करें, पहले आंखों को बंद करें और भ्रामरी प्राणायाम करें। आंखों को बंद करने के बाद सांस को अंदर लें और गुंजन करते हुए छोड़ें। फिर से करें और गुंजन करते हुए छोड़ें। ऐसा कम से कम आप 3 से 5 बार करें। और जब भी आप गुंजन कर रहे हो तो आप कोशिश करें अपना कंसंट्रेशन इस जगह ले जाने पर, सर के जो बीच में बिल्कुल है उस जगह फोकस ले जाने की कोशिश करें। ऐसा आप 3 से 5 बार करें। तो जब भी आप पढ़ाई शुरू करें इस तरह से बैठें और भ्रामरी प्राणायाम करें, जिसको मैंने नाम दिया है कंसंट्रेशन थेरेपी। ये कम से कम 3 से 5 बार करना है और ये करने के बाद जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप प्रीवियस एक्टिविटी से थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपका पढ़ाई पर फोकस या कंसंट्रेशन हो जाएगा। तीसरा, मैं स्टूडेंट्स को कॉन्शियस काउंटिंग करना सिखाता हूँ। ये भी बिल्कुल गैप थेरेपी की तरह ही होता है, बस इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें हमें स्टैचू नहीं होना है, हम अपने शरीर को मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है। आंखों को बंद करके मुझे 20 तक काउंट करना है। तो इस तरह से मैं 20 तक काउंट कर लेता हूँ। तो मुझे काउंटिंग करते समय फोकस करना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, क्योंकि मेरी काउंटिंग कनेक्टेड होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड से। जितनी देर मैं ऑक्सीजन को इनटेक करूंगा मैं 1 काउंट करूंगा और जितनी देर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करूंगा मैं 2 काउंट करूंगा। तो इस तरह मुझे 20 तक काउंटिंग करनी होती है। जब ये काउंटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करता हूं। जब मैं ऐसा करने के बाद पढ़ाई शुरू करता हूं तो कंपैरेटिवली मेरा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, इस प्रकार कॉन्शियस काउंटिंग में हम 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग करते हैं। जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो इस प्रकार से आंखों को बंद करके ब्रीदिंग के साथ 1 से लेकर 20 तक काउंट करें, जिससे आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगी और आपका पढ़ने में कंपैरेटिवली ज्यादा मन लगेगा और पढ़ाई के ऊपर आप ज्यादा फोकस और कंसंट्रेशन कर पाएंगे। यह स्लाइड आज की वीडियो की समरी स्लाइड है। आज की वीडियो में मैंने जितना भी आपको बताया वो आप सारा का सारा क्विक रिकैप इसी एक स्लाइड से कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।